नमस्कार, लोकसमति न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मधे स्वामी। बीकानेर संभाग की प्रमुख खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर खबरें अब विस्तार से। नगर निकाय चुनावों को लेकर आज चूरू सांसद राहुल कसवा व श्रीगंगानगर जिले के भाजपा पर्यवेक्षक नौहर के दौरे पर रहे। इस दौरान मटोरिया गैरेज में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में चूरू सांसद राहुल कसवा व पर्यवेक्षक ने फसलों के बीमा क्लेम, नगर पालिका चुनावों के आवेदन व अन्य जानकारियां दी। करीब 350 करोड़ का क्लेम आया 42,000 किसानों के ऊपर। तो ये अच्छी एक योजना चली है। हाँ, जब कभी योजना चालू की जाती है इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ टेक्निकल या प्रशासनिक दिक्कतें होती हैं, उसको लेकर मेरे बात भी हुई है। 5,000 मेरे किसान ऐसे हैं जिनको 2019 खरीफ का पेमेंट नहीं मिला है। उसका मुद्दा मैंने वहाँ पे ऑफिसर्स को रेज किया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ जब 28 से मेरी पार्लियामेंट चलेगी दोबारा परसू करा के वो दे देंगे। 19-20 रबी की जो पेमेंट का इशू है, कुछ लोगों की शिकायतें, आज मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें क्लेम कम मिला है और कुछ का कहना है कि हमारा क्लेम बिल्कुल आया भी नहीं है। मैंने और अभिषेक जी ने हमने फैसला किया कि हम नेक्स्ट 13 तारीख को कलेक्टर महोदय से मिलेंगे, क्योंकि इसमें 80% काम स्टेट गवर्नमेंट का ही है। क्रॉप कटिंग का, डेटा शेयर करने का, ऑफिसर्स को बिठाने का, किसानों को संतुष्ट करने का। अब आपने पटवार मंडल गल चढ़ा दिया, किसी में आपकी पटवार मंडल की रिपोर्ट गलत आ रही है। ये सारे काम जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। 5 बजे तक सभी कैंडिडेट जो भाजपा का टिकट चाहते हैं वो सब आवेदन कर देंगे। उसके बाद में जिला स्तर पर और फिर प्रदेश स्तर पर उसकी स्क्रूटनी करके जो योग्य उम्मीदवार होंगे उनको टिकट दी जाएगी। किसी का योग्य में जो हमारा पुराना कार्यकर्ता है, जीताऊ है, टिकाऊ है और जो विश्वसनीय है उसको टिकट दी जाएगी। कोई सिफारिश का, कोई चीज़ का महत्व नहीं रहेगा। सारा काम पारदर्शिता से किया जाएगा और बिल्कुल निश्चित रूप से जो सभी हमारे कैंडिडेट होंगे वो जीताऊ होंगे और हम निश्चित रूप से अवार्ड। अगली खबर की ओर। कृषि बिलों के विरोध में रूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। जेरसर से संवाददाता करण डाबला ने बताया कि जेरसर क्षेत्र के अनेक ग्रामों से संयुक्त किसान यूनियनों के सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्रित हुए। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ कृषि उपज मंडी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता परमजीत सिंह रंधावा, राजा हेर, तरसेम सिंह सिद्धू, मजदूर नेता रवि कुमार पाटिया, करण सिंह डाबला आदि लोगों ने सभा संबोधित की। रूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने निजी वाहनों व ट्रैक्टरों से 5 GB से लेकर 40 GB तक रैली का आयोजन किया। इस मौके पर लोकसम्मत संवाददाता करण सिंह डाबला ने किसानों से खास बातचीत की। तो राजा हेर हमारे साथ हैं। राजा हेर जी को एक बार मैं पुनः पूछना चाहूँगा, राजा हेर जी, आप जो 3 काले कानून जो केंद्र सरकार ने पास किए हैं, इनको आप किस नज़र से देख रहे हैं? भाई साहब, ये तीनों काले कानून किसान की कमर तोड़ने वाले हैं और कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए सरकार के द्वारा। इसलिए पूरे देश के अंदर इसका विरोध हो रहा है। आज 3 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमारे किसान साथी जो सड़कों पे बैठे हैं दिल्ली में, वो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले ये। धन्यवाद राजा हेर जी। और तरसेम संधू जी भी हमारे साथ है। तरसेम जी, आप जो ये रैली का आयोजन किया गया है ये कहाँ तक रहेगी, ये बताएं मेरे को थोड़ा कृपया। पहली बात तो भाई साहब, हमारे राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने कर्मचारियों की ओर से इस किसान आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया है। ये आज के रैली यहाँ जैतसर से लेकर 5 की गोली होते हुए 40 GB तक रहेगी। धन्यवाद सर। और पूछना चाहती है कि जो 3 काले कानून है उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? 3 जो काले कानून हैं ये किसानों को बिल्कुल खिलाफ हैं और किसानों की बिना राय के बनाए गए हैं। कोरोना काल में जब सारा व्यवस्था, सारी सरकार कोरोना के लिए प्रयास कर रही थी, उस टाइम सरकार ने बैक डोर से ये काले कानून लेके आए हैं। आज पूरे हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर पड़ा है, सड़कों पर सो रहा है, ठंड में बड़ी बुरी हालत है और इन आंदोलन में सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं हो रहे, सिर्फ बातचीत से इसको लंबा करने की कोशिश की जा रही है। सरकार इस गंभीरता को समझे। ये बहुत ही किसान के लिए घातक कानून है। किसान इससे बड़ा पीड़ित है। आज पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध हो रहा है। जैसर में भी आज आप देख रहे हो मोटरसाइकिल की रैली यूथ द्वारा निकाली गई है और सरकार से हमारा ये आग्रह है कि जल्दी से जल्दी ये काले कानून तीनों वापस लिए जाएँ ताकि किसान अपने काम में लगें, नहीं तो देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेवारी सारी सरकार है। अगली खबर की ओर। शिवपुर हेड की बदल रही सूरत, जल्द ही महाराजा गंगा सिंह मेमोरियल होगा तैयार।
श्रीगंगानगर के शिवपुर रेड पर महाराजा गंगा सिंह मेमोरियल तैयार होने की तैयारियां जोरों पर है। अब कुछ ही दिनों में श्रीगंगानगर जिले की जनता को जिले का पहला पर्यटन स्थल तोहफे के रूप में मिलेगा। धनतेरस के जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने इस मेमोरियल का शिलान्यास किया था। महाराजा गंगा सिंह मेमोरियल को रुआ आर्किटेक्ट निकिता मैदान ने डिजाइन किया है। फिलहाल मेमोरियल के मुख्य चबूतरे का कार्य संपन्न हो चुका है। इसके आसपास की दीवार की चिनाई का काम चल रहा है। शीघ्र ही इसके पूर्ण होने के बाद लाल पत्थर से इसे सजाया जाएगा। चारों तरफ हरियाली से घिरे और पास ही गंगा नहर में बहते पानी से सुसज्जित महाराजा गंगा सिंह मेमोरियल का कार्य पूरे परवान पर है। इंतजार है तो अब उस दिन का जो महाराजा गंगा सिंह की मूर्ति इस चबूतरे पर विराजमान होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विभिन्न मांगों को लेकर गांव 2 पीजीएम के ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। अनूपगढ़ क्षेत्र के गांव 2 पीजीएम बी के ग्रामीणों ने सरपंच राजबाला के नलतवे में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने गांव 2 पीजीएम बी में वाटर वर्क्स ओवरहेड का कार्य शुरू करवाने व सड़क निर्माण को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों की मांग है कि गांव में 2017 में ओवरहेड निर्माण के करीब 1,82,000 रुपये स्वीकृत हुए, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, जिसे शुरू करवाया जाए। वे अनूपगढ़ के उधम सिंह चौक से लेकर 2 पीजीएम बी तक की डामर सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वर्तमान में कृषि उपज मंडी समिति द्वारा उधम सिंह चौक से लेकर 5 पीजीएम तक सड़क बनवाई जा रही है। उस सड़क का 2 पीजीएम तक जिसकी दूरी 3 किलोमीटर है, उस सड़क का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेसहारा संत को समाज सेवियों ने भेंट किए गर्म बिस्तर। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि समाज सेवी नागरिक। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेसहारा संत को समाज सेवियों ने भेंट किया गर्म बिस्तर। गसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गसिंगपुर के समाज सेवी नागरिक सरबजीत सिंह, हर्ष काटपाल, पाला थिंद व ठाकुर चायवाला ने मानवता की मिसाल कायम करते हुए आज कस्बे के स्थानीय रेलवे स्टेशन के नज़दीक इस कड़कड़ाती ठंड में भीख मांगकर गुजारा कर रहे संत को समाज सेवियों द्वारा गर्म बिस्तर भेंट कर मदद की गई। लोगों ने बेसहारा संत को कंबल व दरिया भेंट की। कंबल व दरिया लेने के बाद संत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संत ने कहा कि आज के इस कलयुग के समय में गरीब की सेवा करना बहुत बड़ी भलाई है। कस्बे के आमजन द्वारा इस परोपकारी कार्य को कर खुशी जाहिर की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सवेरा सेवा संस्था के निवाला प्रोजेक्ट के तहत जरूरतमंदों को कराया भोजन। नौहर के अखिल भारतवर्षीय दाहिमा दारिच ब्राह्मण महासभा राजस्थान हनुमानगढ़ जिला महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सवेरा सेवा संस्था नौहर के निवाला प्रोजेक्ट में जरूरतमंद व असहायजन को भोजन कराया गया एवं हेल्प हब में रजाई, कंबल तथा कपड़े संस्था को जरूरतमंद हेतु दिए गए। इस मौके पर महिला प्रकोष्ठ की हनुमानगढ़ जिला अध्यक्ष पुष्पा आसोपा, सचिव वल्तिका दारिच, कोषाध्यक्ष कुसुम दारिच, सांस्कृतिक मंत्री शशि डायमा, दारिच समाज महिला प्रकोष्ठ की सदस्य पूजा सुमन, राधा, शकुंतला दायमा उपस्थित रही एवं भविष्य में भी अन्य अवसरों पर ऐसे सामाजिक कार्य करने का प्रस्ताव लिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र समर्पण निधि अभियान की तहसील स्तरीय बैठक आयोजित। नौहर की चाचान धर्मशाला में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र समर्पण निधि अभियान की एक तहसील स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ भगवान श्री राम के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित कर किया गया। बैठक में मुख्य वक्ता सेवा भारती जोधपुर प्रांत संगठन मंत्री स्वरूप दान ने कार्यकर्ताओं को श्री राम जन्मभूमि के इतिहास एवं संघर्ष के विषय में जानकारी दी एवं बताया कि इस अभियान में नौहर तहसील के प्रत्येक गांव में एवं प्रत्येक घर से कार्यकर्ता निधि समर्पण हेतु राशि संग्रह करेंगे। इस हेतु कार्यकर्ताओं के शहरी क्षेत्र में बस्ती रचना एवं ग्रामीण स्तर पर मंडल रचना बनाकर टोलियां बनाई गई। इस अवसर पर इस अभियान के संरक्षक भारत माता आश्रम नौहर के महंत रामनाथ अवधूत ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि हम सब तन मन धन से इस कार्य में जुटे और अभियान को सफल बनाएं। इस अभियान के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसमें सतवीर सहारण संयोजक,
दिलीप सोनी सह संयोजक, भागीरथी राव महिला संयोजक, बजरंग स्वामी कोषाध्यक्ष एवं मांगे राम बेनीवाल सह कोषाध्यक्ष बनाई गई।